Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। चुनाव ड्यूटी में आईआरबी जवानों को लेकर जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक जवान की हुई मौत, 39 जवान हुए घायल। 16 मई को बिरनी के पेसम में प्रधानमंत्री करेंगे सभा। कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे बाबूलाल मरांडी। बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सीसीआर अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 47 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके के जीटी रोड, घाघरा कॉलेज के करीब मंगलवार को आईआरबी जवानों को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में एक जवान की मौत हो गई। मृतक जवान विकास कुमार थे और वे लोहरदगा के रहने वाले थे। घटना में 39 जवान भी घायल हैं। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 40 आईआरबी जवानों को शिखरजी बस से चुनाव ड्यूटी में योगदान देने के लिए गिरिडीह से गढ़वा भेजा जा रहा था। इसी दौरान बगोदर में वाहन से चकमा खाकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के बाद फौरन रेस्क्यू कर सभी घायलों को बगोदर ट्रॉमा सेंटर लाया गया। चोट नहीं है इसमें? ठीक है, ठीक है, आराम से करके मतलब कहना सब जगह के एम्बुलेंस को बोल दिया गया तुरंत आने के लिए। इसका छोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम,
भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घायलों की स्थिति जाना। इस बाबत बगोदर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 39 जवान घायल हुए हैं, जिसमें 3 जवानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर में एक सैनिक की साइकिल जो है वो एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 39 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए। 3 लोग काफ़ी सीरियस थे जिनको रेफ़र कर दिया गया धनबाद में। एक जो है वो डेथ कर गए और बाकी जो है मामूली चोट आई है, जिनका हम लोगों ने सभी सही तरीके से उनका इलाज एक्सरे करा करके कर रहे हैं। जहाँ तक है मैक्सिमम दवा दिया जा रहा है। बाकी का जो है वहाँ के फौज के जो कमांडेंट वगैरह हैं सभी लोग आए हुए हैं। एसपी साहब भी मौजूद हैं और डीएसपी साहब भी हैं, सीओ वीडियो यहाँ के सभी मौजूद हैं। सभी लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू में। यहाँ एक्सीडेंट हुई वहाँ से लेकर के यहाँ तक हॉस्पिटल तक सभी लोग पहुँचे और आज सभी अच्छे तरीके से जो है इसका जो है इलाज और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बिरनी के पेसम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपा के बड़े नेता जुट गए हैं। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गिरिडीह हवाई मार्ग से बोड़ो हवाई अड्डा पहुंचे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी गिरिडीह हवाई अड्डा दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर सभी मोदी की कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पेसम के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान हवाई अड्डा में कोडरमा विधायक नीरा यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नूकांत, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, मुकेश जालान, दिनेश यादव, लक्ष्मण सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन सरकार और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि किस किस मंत्री के पीए के पास कितना रुपए जमा है। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी एजेंसियां पकड़ती हैं, तो यह भाजपा की साजिश बताकर जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए मंत्री के पीए के नौकर के घर इतनी बड़ी रकम नकदी मिलने पर सरकार को जनता के समक्ष आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर हो जाइए, विधायक जी खड़े हैं, आप अरे विधायक जी को नजर आने दो भाई, जब विधायक जी को आइए आगे लेगा ये कर झारखंड का एक लाल बाबूलाल, झारखंड का एक लाल बाबूलाल, बाबूलाल झारखंड का एक लाल बाबूलाल। पहले भोजना कराएंगे ना, वो खोला तो इधर चलती लोगों को वहाँ स्टेशन मिलेगा, अन्य लोग वहाँ रहेंगे। अब आपको सलाह आप अपना काम आप लोग बोलते हैं यहीं रहिएगा, तो जितना को टका सकता है उसमें रहिएगा, बाकी लोग को कहाँ बोला। ईडी फिर जो है रांची में 4 स्थानों पर जो है छापेमारी कर रही है और 5 करोड़ रुपए आज फिर बरामद हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बतानी चाहिए कि वो पैसा किसका है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि भाई
ईडी वाले हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है जानबूझकर। लेकिन अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका, आप देख रहे हैं आलमगीर निजी सचिव और उनके स्टाफ के घर कल कितना 35 करोड़ रुपया नगद मिला कैश में। तो आप सोच सकते हो अगर एक निजी कर्मचारी के घर में निजी के जो सचिव थे उनके कर्मचारी के घर में अगर इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलता है तो सचिव लोगों के यहाँ कितनी नोट होगा, मंत्री लोगों के यहाँ कितनी नोट होगा, उनके जो विधायकों के यहाँ कितनी नोट होगा। तो ये सहज आप कल्पना कर सकते हो पैसा आखिर है किसका, बताना पड़ेगा। और नोट ही नहीं मिला, बल्कि 2023 के मई में ईडी ने चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि जो तथ्य मिला था उस पर कार्रवाई करने के लिए। फिर चीफ सेक्रेटरी ने उस पत्र को ग्रामीण विकास सचिव को मार्क किया और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण सचिव देखा कि नहीं देखा कि ये भी कहीं कुछ उस पत्र में दिखता नहीं है, और वो चिट्ठी कहाँ मिलता है, नोट के बंडल के साथ वो पत्र बरामद होता है, यानी उनके निजी सचिव के कर्मचारी के घर पर। कांग्रेस के कई नेता भी जो है पैरवी किए हैं, कई अधिकारियों का भी जो है नाम आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस पर अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार इनको बतानी चाहिए। और मैंने कल भी मांग की थी चंपाई सोरेन जी से बिना विलंब किए। एक तो ईडी ने जो पत्र दिया है उसके आलोक में उसको एफआईआर करनी चाहिए, और दूसरी जब 2023 के मई में पत्र लिखकर और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी भी उनको जांच करानी चाहिए। गांडे विधानसभा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए कितना मायने रखता है? क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब में भाजपा की करारी हार हुई है, क्या कहना चाहेंगे? गांडे जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे, जीत के लिए। प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन जी के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है और गिरफ्तारी को उन्होंने फिर एक बार अवैध बताया है ईडी की गिरफ्तारी का। अब वो तो वैध थोड़े बताएंगे, जब कभी भी बताएंगे तो आप ये नहीं बताएंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री जी कब आ रहे हैं? अब एक तो 12 तारीख को आने वाले हैं। गिरिडीह में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने में जिले भर के पदाधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव में मतदान के साथ साथ मतगणना और ब्रज गृह की सुरक्षा की तैयारी में जुटी हुई है। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने पचम्बा स्थित बाजार समिति प्रांगण का निरीक्षण किया। इस दौरान ईवीएम मशीन को ब्रजगृह में सुरक्षित रखने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं मतगणना को लेकर भी किए जा रहे तैयारी का जायजा लिया और मतगणना स्थल पर पहुंचने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिया। है ना, ये वाला जो अभी जो खाली हुआ 33 डिग्री वाला वो लग जाएगा। उसका इस बार टंकी भरिएगा तो कैसे भरिएगा, कैसे पाइप बिजली भरा जाएगा हमारा टंकी वहाँ टैंकर में हाइड्रेंट से भरा जाएगा सर। लेकिन हाइड्रेंट क्या होता है? मतलब डालिएगा या कहीं पे कनेक्ट कीजिएगा नीचे में सर वहाँ टैंकर भरा जाएगा ना, टैंकर भरा जाएगा ना। यहाँ टैंकी में कैसे चढ़ेगा पानी? सिंटेक्स रहेगा ना छत पर, उसमें कैसे चढ़ेगा? नहीं, ये तो अपना बस पानी टैंकर बनाने का वहाँ पे नहीं। CHD का ही है। CHD वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ के लिए।
मुफस्सिल क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के फुलची पंचायत के हजारीबाद गांव में लगभग 2 सप्ताह से बिजली गुल है। भीषण गर्मी में बिजली गुल रहने से पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। बिजली नहीं रहने से लोगों का मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है। सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण मोबाइल लोगों की जरूरत हो गई है, लेकिन बिजली गुल रहने से गांव के सभी लोगों का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2 सप्ताह से बिजली नहीं रहने के कारण पानी टंकी में लगे सौर प्लेट से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, जबकि भीषण गर्मी के कारण घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बिजली विभाग से तत्काल गांव में बिजली बहाल करने की मांग की है। पास मोबाइल कैसे चार्ज कर रहे हैं? सोलर से। सोलर से। ये कहाँ का सोलर है? पानी टंकी। पानी टंकी का। कितना दिन से लाइन नहीं है यहाँ? हो गया 2 हफ्ता हो गया। आप लोग सोलर। कौन सा सोलर है ये? टंकी वाला। पानी चलता है इसमें? नहीं चलता है। नहीं। पानी भी नहीं चलता है। लाइन कितना दिन से इधर नहीं है? कितना मोबाइल अभी चार्ज में लगल है? 100। ठीक। प्रत्येक दिन चार्ज करते हैं आप लोग यहाँ मोबाइल? हाँ। कोडरमा लोकसभा की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में मंगलवार को प्रांतीय यादव महासभा की बैठक हुई। बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खड़गडीहा पंचायत के असगंदो गांव में आयोजित इस बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल यादव, गिरिडीह जिला के सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत यादव समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। इस दौरान यादव समाज के लोगों ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में खड़े उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की और अपना समर्थन अन्नपूर्णा देवी को देने की बात कही। वहीं बैठक के दौरान गांडी विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा को भी समर्थन देने पर चर्चा की गई। हमारे बीच मंच पर उपस्थित रघुनाथ यादव जी मास्टर साहब, उनको ये तो फोटो ये ना पा रहा है जी, इसके मरवा हो गया। गांडे के मंडल के अध्यक्ष रघुनाथ भैया जी, प्रदीप यादव जी और प्रकाश भैया जी। हमारे बीच मंच पर उपस्थित रघुनाथ यादव जी मास्टर। ये तो फोटो ये ना पा रहा है जी। चुनाव जीतने के लिए तैयार है। आप भी तैयार रहें और बड़े रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा। बात रखाइए, बात रखाइए। कोई बोल रहा है और प्रोग्राम है। यादव समाज के जिलाध्यक्ष यादव जी चुनाव जीतने के लिए तैयार है। आप भी तैयार रहें और बड़े रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। बात रखाइए, बात रखाइए। कोई बोल रहा है और प्रोग्राम है। क्या बात है? गांडे के मंडल के अध्यक्ष रघुनाथ भैया जी, प्रदीप यादव जी और प्रकाश भैया जी और नंदकिशोर भैया जी, प्रदीप जी।
सम्मानित जदवंशियों का मंच। आज हम सभी लोग जानते हैं, आज चुनावी माहौल में यहाँ एकत्रित हैं, जमा हुए। उसका पूर्णिमा लोकसभा चुनाव और गंडक विधानसभा का उपचुनाव होना है। उसी के तहत उसी कड़ी में आज करने का लोग प्रयास कर रहा है। तो आज ये मंच पर बैठे हुए हैं हमारे सारे भाइयों ने आज एकत्रित होकर ये साबित कर दिया कि हमारे समाज इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा, क्योंकि दूसरे समाज का तभी आपको सहयोग और समर्थन जब मिलेगा, तब जब आपको ये उसको देखने को मिलेगा कि वो हमारे इसके पास 1 रुपया में 8 आना इसके पास है, तब बाकी लोग आपको 8 आना एकत्रित होकर जुड़ेगा। और हम लोग आज जो लगातार देख रहे हैं कि इतनी संख्या में एकत्रित हुए, उसका श्रेय हमारे भाई राम प्रसाद जी और हमारे मुखिया जी, जनराज जी, बजरंगी जी, सारे लोगों ने, सरजू जी, सब लोगों ने मेहनत करके आप लोग सूचना दिया, उनको मैं भी धन्यवाद देता हूं। और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज उसी का लोग सम्मान देता है जिसके पास ताले का चाबी हो। आपने चाबी देने का काम किया है, तो आज उसका फलाफल देखने को हमें मिल रहा है। पंचायत से लेकर केंद्र तक हमें सम्मान मिला। ये सम्मान तब मिला जब अपने समाज के सारे लोग एकत्रित होकर 4,57,000 मतों से सारे लोग उनको मत देकर भारी बहुमत के लीडिंग से जितवाने का काम किए। ये तब संभव हो पाया जब हम लोग एकत्रित थे, तो दूसरे समाज के लोगों ने भी हमें सहयोग और समर्थन दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर ताले का चाबी अपने पास होगा, तो यहाँ मुखिया से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का अवसर जो प्राप्त हो रहा है, ये अपने समाज की शक्ति और ताकत का देन है। ये हम चाहेंगे कि आप लोग इसी प्रकार आने वाले समय में 20 तारीख को विधानसभा का प्रत्याशी दिलीप वर्मा हो और अपना सांसद में मैडम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को हम लोग इतना एक मत, एक भी वोट हम लोग बर्बाद नहीं होने देना है। और अपने घर में सारे लोग कहना कि काम, घर के काम धाम जितना है सब बंद करो, पहले जाके मतदान करो, फिर घर का काम करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं दूसरे समाज के लोग भी हमारे इकट्ठा साथ हम लोग का दे रहे हैं, चाहे पूरी समाज के लोग हो, चाहे भूमियार समाज के हो, अन्य समाज के लोग, तब साथ दे रहे हैं जब लोग हम लोग एकत्रित एक साथ दिख रहे हैं उसको। तो हम यही आग्रह करेंगे कि सभी समाज का हमारे समर्थन कैसे प्राप्त होगा। हम लोग को एक व्यक्ति तक जाना है, दूसरे समाज के पास भी जाना है और उनसे भी आग्रह विनती करना है कि हम लोग सारे लोग इकट्ठा एक साथ जा रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह और विनती करते हैं कि आप भी हमारे समाज से जुड़िए। हर समाज का एक भी दूसरे समाज में किसी प्रकार की दुख तकलीफ होगा कि हम समझेंगे हमारा तकलीफ है, हम सब मिलकर बांटने का काम करेंगे। क्योंकि दूसरे समाज को विश्वास दिलाना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि हम लोग जब पावर में रहते हैं या जब भी रहते हैं, तो दूसरे समाज को एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम दबाव उन पर डालेंगे। क्योंकि हम जब चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरे गिरिडीह में एक ही बात फैला था कि अगर ये यादव चुनाव जीत गया तो गिरिडीह शहर में दंगा फैला देगा, कई प्रकार की घटना होगा, कई लोगों को दबंगता अपना दिखाएगा। लेकिन हम चेयरमैन के रूप में काम किया, पूरे शहर नहीं पूरे जिले के लोगों में, दूसरे समाज के लोगों में ये मैसेज गया कि ये वो काम कर दिखाया जो हम लोग। मुफस्सिल क्षेत्र के बनियाडी स्थित सीसीएल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सीसीएल गिरिडीह के जीएम वशाक चौधरी, पीओ संजय सिंह, डॉक्टर परिमल, डॉक्टर मेहरा ने किया। शिविर में गिरिडीह क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 47 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर को सफल बनाने में जुटे रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेश जलान, उप सचिव निकिता गुप्ता और पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा ने रक्तदान करने वाले लोगों को प्रणाम पत्र देकर सम्मानित किया। सब साइड सर
रहा है अंकल आज सीसीएल हॉस्पिटल में? आज सीसीएल गिरिडीह एरिया के तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ब्लड की कमी को देखते हुए ये कार्यक्रम जीएम साहब और डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन पर लगाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है इसके लिए, लगातार 2-3 दिन हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम माइंस में किए हैं, तो नंबर अच्छा आ रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 40-50 यूनिट हम लोग जमा कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, शहर में ब्लड बैंक को काफ़ी ज़रूरत है और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है, ब्लड बैंक की तरफ से सहयोग मिल रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करने से अंकल क्या क्या फ़ायदे हैं? हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा है। देखिए ब्लड डोनेशन करने से पहला तो ये है कि जिसको हम लोग ब्लड देंगे उसका जान बचेगा, उसको फ़ायदा है, और दूसरी बात ये है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको अपना खुद फ़ायदा है। जैसे सिंपल बात ये है कि अगर हम लोग ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर में जो जिसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है उसमें भी कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर। दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल में की मात्रा में कमी आती है, खून का थिकनिंग जो है वो कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज ये सब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑक्सीजनेशन बढ़िया हो जाता है, चूँकि हेमोग्लोबिन फ्रेश हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन होता है, तो आस्थमेटिक पेशेंट को भी इससे फ़ायदा हो जाता है और चेहरा में ग्लो आता है, आपका बॉडी एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है, तो अनेक फ़ायदे हैं इसके। तो मैं तो आग्रह करूंगा लोगों से आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेशन रेगुलर बेसिस में एटलीस्ट 4 मंथ 6 मंथ्स में जरूर ब्लड डोनेट करें। आज मेडिकल कैंप लगा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप। एक्चुअली गर्मी में हम लोग का बीमारी भी बहुत बढ़ गया है और हमारा गिरिडीह में भी 100 से ऊपर थैलासीमिया पेशेंट है जिसके लिए ब्लड का क्राइसिस हो गया। हमारा गिरिडीह का डीसी साहब भी रिक्वेस्ट किया जो हम लोग दिसंबर में कैंप किया था, 64 यूनिट कलेक्शन हुआ था, जो फिर एक बार किया जाए तो अच्छा होगा। तो उसी में हमारा डॉक्टर, यूनियन और ऑफिसर का और हमारा यहाँ का ब्लड बैंक का सौजन्य से और रेड क्रॉस सोसाइटी का सौजन्य से आज हम लोग ब्लड कैंप कर रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहा है 25-30 से ऊपर ये हो जाएगा। तो ये हमारा गिरिडीह एरिया का जो थैलासीमिया पेशेंट है और अन्य जो भी पेशेंट है जिसको ब्लड का ज़रूरत है उसका इसमें काम करेगा। तो ऐसा साल में 2 बार करके हम लोग करेंगे फ्यूचर में भी। गांवा प्रखंड के मालदा पंचायत भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पूरे पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पंचायत सचिव मुकुंद गुप्ता ने सभी लोगों को मतदान करने और मतदान के लिए दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए शपथ दिलवाया, जिसमें मुख्य रूप से मालदा मुखिया प्रतिनिधि नंद किशोर सिन्हा, पंचायत समिति सदस्य पिंटू कुमार, उमंग फाउंडेशन सचिव पिंटू शर्मा, उप मुखिया मोती यादव, रोजगार सेवक संजीवन प्रसाद यादव, वार्ड सदस्य मोहम्मद राजू, बहादुर रजक, सेविका सुनीता देवी समेत पंचायत के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। हम भारत के यह शपथ लेते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सहयोग समिति सीओडी के द्वारा मैट्रिक ओलंपियाड और एक्सीलेंस विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। सामुदायिक भवन सीओडी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन, गिरिडीह कॉलेज बीएड विभाग की व्याख्याता विनीता कुमारी, सर जेसी बोस स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा, गिरिडीह कॉलेज के लाइब्रेरियन रणधीर प्रसाद वर्मा, स्पेक्ट्रम कोचिंग के निर्देशक बसंत कुमार ने सीहोडी इलाके के बच्चों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जिले भर में सीहोडी के बच्चों ने मैट्रिक ओलंपियाड आदि प्रतिस्पर्धा में उम्दा प्रदर्शन कर
शिहोडी का मान बढ़ाया है। अतिथियों ने बच्चों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही हर वर्ष ऐसे आयोजन हो, इसके लिए समिति का हौसला अफजाई किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष शशि शेखर शर्मा, सचिव रविंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष बबलू राम, संरक्षक जितेश सिंह, सुनील कुमार, चुनमुन राम, संजीत राम, संगठन मंत्री दिनेश कुशवाहा, रोहित सेठी, सागर कुमार, सन्नी, पुरुषोत्तम अम्बस, मृत्युंजय कुमार, सतीश बर्मन, उमेश कुशवाहा, राजकुमार पांडे, श्याम कुमार, राजेश प्रजापति, गुड्डू राय सहित कई सदस्य व अभिभावक मौजूद थे। इस समिति के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें ज्यादातर बच्चियां मुझे दिख रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। सीहोडी के लिए नहीं, जिला के लिए, अपने राज्य के लिए कि हमारी बेटियां इतना आगे बढ़ रही हैं और वो भी अच्छे प्रतिशत के साथ अपनी प्रतिभा का लोका मनवा रही हैं। संरक्षक हैं दोनों सुनील कुमार और जितेश सिंह बीएड गिरिडीह कॉलेज के बीएड के प्रोफेसर विनीता मैम, कॉमर्स से भी आगे बढ़ रहा है। कोई समय नहीं, मैं रात के 9 बजे उनसे काम लेता हूँ, सुबह के 6 बजे काम लेता हूँ और कोई भी शिक्षक और शिक्षिका ऐसे नहीं जो कहे। सीहोडी क्यों नहीं रही, इस पूरे जिला में अपनी अलग ज्योति जगाएगी, क्योंकि आप लोग इस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया है। अभी श्याम जी ने बताया विस्तार में कि आप लोग की फ्यूचरिस्टिक क्या सोच है, आप लोग क्या क्या करने वाले हैं और आपने क्या कर दिया है इतने शॉर्ट टाइम में, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी बेहतर कार्य के लिए जो पहला कदम होगा वो लड़खड़ा सकता है, लेकिन जो उसका अगला कदम होगा वो निश्चित रूप से आपकी सफलता की नींव रखेगी। आज भले ही जिस रूप में हुआ होगा सीहोडी के इस पैनल में, लेकिन मैं पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि इसका जो अगला कदम नेक्स्ट वर्क का जो कार्यक्रम होगा ये बेहद तरीके से होगा। आपने जो आज मेधावी बच्चों के बीच जो आपने ऊर्जा, जो माइलेज नींव जो रख दिया है, निश्चित रूप से बच्चों के साथ में भावों के आज जैसे ही वो घर जाएंगे वो कहते नहीं थकेंगे कि आज मुझे सम्मान समारोह में सहयोग समिति की तरफ से भरपूर सहयोग किया गया है, ये मुझे गर्वित महसूस करवाना है। और उसके छोटे भाई, छोटी बहन, उसके जो नौनिहाल आज बन रहे हैं घर में, वो एक उनका आप सभी की जो चीफ गेस्ट हमारे साथ विनीता मैडम के नाम का मोहताज नहीं है शहर में, हमारे जो समय का भाव के कारण जो चले गए उन्ना कुशवाहा सर, वो भी पहचान के मोहताज नहीं है शिक्षा जगत में। ये दोनों की व्यक्तित्व शहर में छिपने योग्य भी है कि आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी मंच पे बेहतर कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपना योगदान देते हुए भाई हमारे रणदीप वर्मा ये भी काफी संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही छात्र संघ से लगे हुए हैं। आज लाइब्रेरी की जिम्मेवारी गिरिडीह कॉलेज में सौंपी गई, निर्वहन कर रहे हैं। आज हमारे ही सीहोडी के अध्यक्ष शेखर जी, इन्होंने भी अपने पीछे इतना बड़ा फौज खड़ा किया इतने शॉर्ट टाइम में और सबको जिम्मेवारी दिया। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इसे मुकाम तक पहुंचाएं उसी उमंग के साथ।
आज इंस्पेक्टर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके संचालक हम लोग के साथ मौजूद है। मैंने शिक्षा क्षेत्र से आपने हर कड़ी को जोड़ दिया इस कार्यक्रम में, ये बड़ी बात है बच्चों के लिए कि किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारा विकास होना जरूरी होता है। जब तक आप एक बैलेंस में विकास नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सर के स्कूल में वो मुझे शुरू से ही देखने को मिला और ऐसे इस सम्मान समारोह में आकर हम सभी लोगों को, आप सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह जिले के किसी भी गांव में यदि सबसे अधिक सरकारी नौकरी है तो वह गांव बिहार है। ये मैंने क्या है, सरकार ने सेंसस कराया, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सबों ने सर्वे कराया और उस कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी का भविष्य को बड़ा उज्जवल बना। आज भी मैं स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट हेड होने के नाते अपने राहुल भैया सामने क्योंकि आप लोग इस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया है। अभी चले